अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अगली आयत को देखेंगे। अगली आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में ये इहदिना का जो अलिफ है, अलिफ ज़ेर, इसमें पहली तरकीब ये है कि अलिफ ज़ेर, और दूसरी तरकीब है नून अलिफ ना। पहले हम नून अलिफ ना को देखते हैं और फिर हम अलिफ ज़ेर ई को देखेंगे। नून अलिफ ना किसी भी वर्ब के एंड में आए तो उसका मतलब होता है हम या हमें। हम या हमें। और किसी भी फेल से पहले अगर अलिफ ज़ेर ई या अलिफ पेश ऊ आए तो उसका मतलब होता है हुक्म या दरखास्त। इसमें हम इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस जो बनाते हैं, अरबी में वो अलिफ ज़ेर ई या अलिफ पेश ऊ के साथ बनता है। इसकी दो मिसालें मैं आपको दूंगा। अलिफ के नीचे ज़ेर, मसलन एक लफ्ज है मना, मीम नून एंड मना, किसी को रोकना। अगर अलिफ शुरू में लगाकर उसके नीचे ज़ेर लगा दी जाए तो इमना बनता है। इमना का मतलब है मना कर दो या मना हो जाओ खुद। इसी तरह अलिफ पेश के साथ कतबा एक लफ्ज है, यह भी फेल है, किताबत करना, लिखना। तो अगर अलिफ पेश इस पर लगा दी जाए शुरू में तो इसका मतलब है लिखो, तुम लिखो। इसी तरह हिदायत देना, उसके लिए हुदई आता है। तो हुदई के शुरू में अलिफ लगाकर ज़ेर लगा दिया तो ये इंपेरेटिव बन गया हिदायत दे। हिदायत दे, हमको, नून अलिफ ना की वजह से हमको हिदायत दे। अगला है अस्सिरात। अस्सिरात में वही अलिफ लाम जैसे अलहम्द में आया था। तो ये कोई खास रास्ता है जिसके बारे में, सिरात का मतलब रास्ता, तो ये अल अस्सिरात आ गया, तो यानी कि ये कोई खास रास्ता है। तो हिदायत दे हमें खास रास्ते की, कोई खास रास्ता है जिसकी हम हिदायत मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। सिरात का मतलब रास्ता। ये इसकी मजीद तशरीह में जो गौर फिक्र करने वाले लोग हैं उनके लिए मैं बताऊंगा आखिर में। अल मुस्तकीम, फिर वही आ गया अल, यानी कोई खास, उसमें कोई खुसूसियत है कि वो जो रास्ता है वो मुस्तकीम है। उर्दू में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इस्तकामत। उसमें एक आदमी है, वो फुटबॉल खेलना शुरू करता है और 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद छोड़ देता है। कोई बंदा वर्जिश करना शुरू करता है, 2-4 दिन हफ्ते बाद छोड़ देता है। तो हम कहते हैं इसको फला काम में इस्तकामत नहीं है, यानी वो परमानेंट नहीं चलता। तो मुस्तकीम का मतलब ये होगा कि वो कोई रास्ता है जो मुस्तकीम है, उस रास्ते के अंदर इस्तकामत है, खास रास्ते की जो कि कायम रहने वाला। ये उस रास्ते की सिफ्त है, कायम रहने वाला। आमतौर पे कहा जाता है कि जी ये सीधा रास्ता है। वो ठीक है, बामुहावरा तर्जुमा समझने वालों के लिए ठीक है, लेकिन जब आप गौर फिक्र कर रहे हैं तो आपको फिर लफ्ज को तोड़ना पड़ेगा। अब इसको तोड़ेंगे किस तरह? ये अलिफ से मीम शुरू में आ गया
तो इस्त वाली तरकीब फिर आ गई जो हमने नस्ताइन में पढ़ी थी। और टीम जो है वो क़याम के लिए, कि कोई कायम रहने वाली चीज है जो कि मुस्तकीम है। तो इसका जो लफ्ज बलफ्ज तर्जुमा होगा वो ये कि हिदायत दे हमें खास रास्ते की, जो रास्ता कायम रहने वाला है। अब इसमें गौर फिक्र वाले जो रास्ते हैं, वो गौर फिक्र के जो हेल्पिंग पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि सिरात, ये सिरात जो है ये शर्त से निकला है, स्वाद रेते, और शर्त कहते हैं कोई भी चीज मुंह में डालना और निगल जाना। तो ये सिरात है जहां से आप चीजें निगल जाते हैं, ये सीधा रास्ता है। अब ये यहां से कहीं नाक में घुस जाए तो ठसका लग जाता है, अगर वो इधर कहीं चिपक जाए तो फिर मुसीबत, तो अगर वो निगला जाए तो फिर मुसीबत नहीं है। तो सिरात क्या है? कोई ऐसा रास्ता है जिसमें ठसका लगना और चिपकना और अटकना नहीं है। ये कोई रास्ता है जो अटके ना, जो भटके ना, जो अटके ना, ये वो रास्ता है सिरात। अब ये मुस्तकीम है, कायम रहने वाला, ये दूसरा पॉइंट है गौर फिक्र करने वालों के लिए। ये पहले सिरात का मतलब लिख लेते हैं, ना अटकने ना भटकने वाला। रास्ता मुस्तकीम, कायम रहने वाला। अब ये आमतौर पे कहा जाता है सीधा रास्ता, ये ऐसी बात नहीं है। इसकी जब हम रास्तों की बात करते हैं तो रास्ते दो किस्म के होते हैं। एक रास्ता वो होता है जो कायम रहता है, सदियों कायम रहता है और सब लोग उसको जानते हैं, या अगर नहीं जानते तो उससे तारुफ बड़े आराम से हासिल कर सकते हैं। एक वो रास्ता होता है कि जब तक आपको उसमें से चला ना दिया जाए 2, 3, 4 दफा तो आपको उस रास्ते की समझ नहीं आती। तो मुस्तकीम को हम हाईवे कह सकते हैं। मसलन ये जो जीटी रोड है लाहौर में, ये कब बनाई थी? शेरशाह सूरी ने, और अब तक वो कायम है। तो ये इस किस्म का जो हाईवे होता है, हाईवे सदियों कायम रहता है। तो अल्लाह ताला का जो हाईवे है, जो कायम रहने वाला रास्ता है, जो मुस्तकीम है, तो मुस्तकीम जो है जो हमेशा कायम रहने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला का है, तो इसीलिए हमेशा कायम रहने वाला। अब आखिरी जो पॉइंट है जो कि गौर फिक्र करने वालों के लिए मैं अर्ज करता हूं, वो ये है कि सिरात के साथ मुस्तकीम का जो लफ्ज है वो जोड़ा गया, उसमें भी कोई ना कोई हिकमत है। अब हिकमत क्या है, इस पे गौर करें। सिरात का जो एक तो मायने है कि रास्ता, जो खास रास्ता है, जो भी तरीक, और दूसरा जो मायने है वो शाहरग। इसी तरह मुस्तकीम, एक उसका आम मतलब ये है कि सीधा, और उसका जो लफ्जी मतलब है, जो उसमें गौर करने वाली बात है, वो कायम रहने वाला। तो ये बड़ा एक नुक्ता है गौर फिक्र करने वालों के लिए कि ये अल्लाह ताला से हम कोई ऐसा रास्ता मांग रहे हैं जो उस वक्त तक हमारी रहनुमाई करता रहे जब तक कि हमारी शाहरग में हमारी जान मौजूद है। तो कहते हैं ना, जान हलक में आ गई। तो ये हलक जो है, इसमें जब तक जान है, जब तक हम इसके अंदर से जिंदगी हासिल कर रहे हैं, तब तक हमें उससे हिदायत मिलती रहे। तो हम जो गुज़िश्ता उसमें वीडियो में हम देख रहे थे कि ऐन में से हमने कुछ मांगा तो अल्लाह ने हमें एक किताब दी, उस किताब का नाम है कुरान, और ऐन क्या है? लौहे महफूज। तो लौहे महफूज से हम कुछ मंगवा रहे हैं, और हम कुछ ऐसा मंगवा रहे हैं जो कि हमारे उस वक्त तक हमारी रहनुमाई करता रहे, हमें हिदायत देता रहे,
जब तक हमारे सिरात में क़याम है। तो ये यहां पे हम खत्म करते हैं, बाकी आप गौर फिक्र करें इस पे, खाली सिर्फ लफ्जों के मतलब नहीं समझने, इन पे गौर भी करना है और इनको अपनी जिंदगी में शामिल भी करना है। बहुत शुक्रिया।